पाथवे जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, जो कि प्राइमरी सीरीज ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस है। ये किस में होता है? ये स्टोमा और क्लोरोप्लास्ट में होता है, मेसोफिल सेल में होता है। और इसका नाम C3 इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, मेज, सोयाबीन, पी, सनफ्लावर। अब इस प्रोसेस में जो लाइट इंडिपेंडेंट है, ये मेसोफिल सेल और स्टोमा में हो रहा है। और इस जब एटमॉस्फेयर में CO2 है, इसको फिक्सेशन करता है, तो उस प्रोसेस को कार्बोजाइलेशन या कार्बन फिक्सेशन होता है। और किसके मदद से होता है? रूबिस्को एंजाइम की मदद से, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाने जाने वाला प्रोटीन है अर्थ में। सो रूबिस्को क्या है? रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलेस 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेस। कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, रोटी दोनों को कैटालाइज करता है। तो CO2 अटैच होता है RUBP में, इसको कैटालाइज करेगा 5 कार्बन कंपाउंड में, देन ये कन्वर्ट होगा अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड में, और फिर ये टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जब 3 कार्बन फिक्सेशन में हमें क्या मिला? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हमें पता है कि लाइट रिएक्शन में हमें NADPH और ATP मिल रहा है, तो उसको यूज़ करता है C3 पाथवे। कैसे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड वो ATP को यूज़ करके बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-फिस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, देन NADPH की मदद से बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो इस जगह पे अगर क्वेश्चन आता है कि रिडक्शन प्रोसेस में कौन इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो याद रखना है NADPH। NADPH इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे रिडक्शन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब एक मॉलिक्यूल एग्जिट कर जाएगा साइकिल से, और जो बनाएगा ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च एक्सेट्रा को। जो एक मॉलिक्यूल बच जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को, वे दोबारा साइकिल को कंटिन्यू करेगा, सिंथेसाइज करेगा, और ये क्या करेगा? फिर रीजनरेट करेगा राइबोलेस बिसफॉस्फेट को। अब इस पूरे रिएक्शन में याद रखना है कि हमें कितना ATP यूज़ हो रहा है, कितने NADPH, तो 9 ATP यूज़ होता है और 6 NADPH यूज़ होता है।